सुप्रभात मित्रों। आज दशहरा के दिवस पर आप सभी लोगों को अनंतानंत दशहरा की शुभकामनाएं। आज से हम लोग कक्षा 10वीं के पद्यखंड का पहला चैप्टर बोर्ड के निश्चित में, बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए इधर उधर की बातों को न ध्यान में रखते हुए सीधे हम लोग पाठ पर आते हैं। कहते हैं सूरदास का यह एक पद है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, श्री कृष्ण के विरह वेदनाओं का, श्री कृष्ण के बाल्यावस्था के साथ लेकर के अंत पर्यंत किस प्रकार से चित्रण किया है, उन सभी बातों का समावेश इस प्रथम पाठ में किया गया है। इस सूरदास के पद में हम अनेक उद्धरणों को, अनेक कहानियों को, अनेक प्रार्थनाओं को समझेंगे। जैसे कि हमारी परंपरा रही है, कभी भी हम किसी भी ग्रंथ का लेखन कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट, अपने प्रभु, अपने बड़ों जनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी के लिए हम कुछ मंगलाचरण करते हैं। सूरदास जी ने भी इसी मार्ग का अनुगमन किया है और उन्होंने पद के प्रथम में ही श्री कृष्ण भगवान की वंदना की है और वंदना करते हुए कहते हैं, चरण कमल बंदौ हरि राय। शरण कमल बंदौ हरि राय। चरण कमल बंदौ हरि राय अर्थात चरण कमल, श्री कृष्ण के जो हे प्रभु, आपके जो चरण है वह कमल के अंकुरियों के समान ही अत्यधिक कोमल हैं और इस कमल रूपी शरण की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदौ, बंदौ माने वंदना करता हूँ, हरि राय, राय माने आपको, आपके जो चरण है उन चरणों की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। तो पहले पंक्ति का ये अर्थ हुआ। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, कहते हैं चरण कमल बंदौ हरि राय, जाकी कृपा पंग गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा पंग गिर लंगे, जिसकी कृपा यानी कि यदि आपकी कृपा जिस पर भी हो जाए, किस पर हो जाए, जाकी कृपा पंग गिर लंगे, यदि पंग माने लंगड़े, यदि लंगड़े व्यक्ति पर हो जाता है तो वह लंगड़ा व्यक्ति भी गिर लंघे। जाकी कृपा पंग गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। यानी कि यदि आपकी कृपा एक लंगड़े व्यक्ति पर हो जाती है तो वह व्यक्ति ऊंचे से ऊंचे पर्वत को पार कर सकता है। अंधन को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ देखने लग जाता है। अर्थात हे प्रभु, आपके चरणों की महिमा इतनी अधिक है, यदि इन चरणों की रज धूल पा करके लंगड़े से लंगड़ा व्यक्ति भी बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ पार कर सकता है और एक अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने में सक्षम हो सकता है। फिर कहते हैं, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। फिर आगे कहते हैं, बहिरौ सुने गुंग पुनि बोले, अंधन को रंग चले सिर छत्र धराई। बहिरौ सुने गुंग पुनि बोले, बहिरौ सुने यानी कि वो जो बहरा व्यक्ति होता है वह सुनने लगता है, गुंग पुनि बोले, और गुंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। बहिरौ सुने गुंग पुनि बोले, रंग चलई, रंग माने गरीब व्यक्ति, चलई यानी चलने लगता है, सिर छत्र धराई, सिर छत्र माने राजा की तरह। यानी कि यदि हे प्रभु आपकी चरणों की कृपा यदि पा जाए, कौन, यदि गरीब आदमी पा जाए तो वह राजा की तरह ठाट बाट के साथ जीवन यापन करने लग जाता है, और यदि बहरा व्यक्ति हो तो वह सुनने लगता है। इसलिए हे प्रभु, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। सूरदास स्वामी करुणा में, हे प्रभु
आप मेरे स्वामी हो, आप करुणा निधान हो। इस नाते से यह आपका दास सूरदास आपके चरणों में बारंबार कोटिशः प्रणाम करता है। सूरदास का यह पद रहा पहला पद। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण भगवान की प्रार्थना किए हैं। एक बार पुनः हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। कहते हैं, एक एक शब्द को समझिएगा। सूरदास कहते हैं, चरण कमल बंदो माने वंदना करता हूँ, हरि माने हरि, राई माने आपके। हे प्रभु, आपके चरणों की वंदना करता हूँ, जिनके जो कि कमल के पंखुड़ियों के समान ही क्या है, कोमल है। हे प्रभु, आपके चरणों की महिमा बहुत अधिक है। यदि हे प्रभु आपके चरण कमल धीरज पा जाए कोई लंगड़ा व्यक्ति भी, वह लंगड़ा व्यक्ति ऊंचे से ऊंचे पहाड़ को पार कर सकता है। अंधा व्यक्ति यदि आप चरणों की कमल पा जाए, आपके चरणों की महिमा का बखान कर ले और आपका आशीर्वाद प्राप्त कर ले, तो अंधे को भी सब कुछ देखने लग जाता है। और साथ ही साथ यदि आपके चरणों की महिमा से ओतप्रोत होकर के आपके आशीर्वाद को पा करके यदि बहरा व्यक्ति भी सुनने में सक्षम हो जाता है, साथ ही साथ यदि इन्हीं चरणों की कृपा पा करके एक गरीब व्यक्ति भी राजा की तरह ठाट बाट के साथ अपना जीवन यापन कर सकता है। इसलिए हे प्रभु, आप तो हर प्रकार से करुणा निधान हो, आप करुणामय हो, आप दया के सागर हो। इसलिए मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। यह रहा सूरदास का पहला पद। इसके आगे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। रोजाना हम लोग एक एक पद को पढ़ेंगे।